नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, यानी कि क्या है जैन धर्म का इतिहास, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। यह अहिंसा, सत्य और सेल्फ डिसिप्लिन पर आधारित है। जैन शब्द किस चीज से मिलकर बना होता है? जिन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कॉन्क्यूरर, यानी कि विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह हिंसा, सत्य और क्या नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, सत्य और सेल्फ डिसिप्लिन पे आधारित है। जैन धर्म किससे बना हुआ है? किस सबसे? जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो। आगे बात करेंगे संस्थापक और तीर्थकर के बारे में। कौन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कि कौन कौन से तीर्थकर रह चुके, तो देखते हैं। जैन धर्म किसी एक सिंगल व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि बहुत सारे तीर्थकर थे जिन्होंने मिलकर इसको ऊपर लेकर आए, यानी कि इस धर्म को आगे बढ़ाया। अगर देखा जाए तो टोटल 24 तीर्थकर हैं जैन धर्म में। और फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव जी, जिनको आदित्यनाथ भी कहा जाता है। तो इसमें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 8th सेंचुरी के आसपास आए थे। और 24 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थकर है महावीर हैं, जो 6th सेंचुरी BC के आसपास माने जाते हैं। और गौतम बुद्ध इन्हीं के समकालीन थे। आगे देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने की, बल्कि इसे तीर्थकर आध्यात्मिक गुरु ने पुनर्जीवित किया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने गए हैं। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव यानी आदित्यनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास के। 24वें और अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट तीर्थकर थे। अब आगे देखते हैं, महावीर के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। महावीर का जन्म 540 BC में वैशाली में हुआ था, किंग सिद्धार्थ के घर में। और उनकी माता त्रिशला थी, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और 30 वर्ष की आयु में वो अपने घर छोड़ दिए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का घर हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर कठोर तपस्या किया। 12 वर्षों के बाद उन्होंने जिम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल क्या? ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ जैनिज्म। टीचिंग ऑफ जैनिज्म के बारे में देखें। जैन धर्म के क्या उपदेश हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैन धर्म के मुख्य उपदेश जो महावीर ने दिए थे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथ, सच बोलना, असत्य नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिब्रेसी, अपरिग्रह यानी कि नॉन पोसेशन। हिंदी में देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। कौन सा? अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, असत्य चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य संयम रखना, अपरिग्रह यानी कि अधिक वस्तुएं न रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्ट ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में। कौन कौन संप्रदाय हैं, इसके बारे में देखेंगे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, यानी कि 2 संप्रदाय में बट गया था। फर्स्ट है दिगंबर और सेकंड है श्वेतांबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जो अर्धनग्न रहते थे, यानी कि वैसे साधु जो बिना कपड़ों के रहते थे और अपना पूरी तरह से प्रचार करते थे। मतलब जो भी उनका सेक्रीफाइस है उनका पालन करते थे और अपने धर्म को प्रचार करते थे। और जो श्वेतांबर है वो श्वेत कपड़े में पहनते थे। यहाँ पे देख सकते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। दिगंबर यानी कि आकाश वस्त्रधारी साधु नग्न रहते हैं और पूर्ण त्याग का पालन करते हैं। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्रधारी साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ के बारे में, यानी कि जो पवित्र ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं।
श्वेतांबर संप्रदाय के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जो अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, जो अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म का प्रसार और प्रभाव, मतलब इसका कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, कहाँ कहाँ तक ये फैला और इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम देखते हैं। जैन धर्म का प्रसार मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार में हुआ। इसका अहिंसा सिद्धांत भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। महात्मा गांधी भी इससे प्रभावित थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जैन स्थल को देखेंगे, कौन कौन से प्लेस है जो जैन धर्म से रिलेटेड है, तो देखते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, यहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है। पावापुरी बिहार में महावीर का निर्वाण प्लेस है, महावीर की मृत्यु यहीं पे हुई थी। माउंट आबू राजस्थान में, यहाँ पे दिलवारा का जो जैन टेम्पल है ये जैन धर्म से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। गिरनार गुजरात जैन पिलग्रिम साइट है, ये भी याद करने की जरूरत है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की विशाल प्रतिमा। पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर यहीं पे। गिरनार गुजरात में प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार थे। अब उनको हम बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले ऋषभदेव पहले थे और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट तीर्थकार थे और इन्हें फाउंडर, मतलब कि जैन धर्म का संस्थापक मूल रूप से माना जाता है। दूसरे थे अजितनाथ, दूसरे तीर्थकार थे, इन्हें त्याग का मार्ग सिखाया। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या इन्होंने उपदेश दिया, बस लाइन बाय लाइन याद कर लेंगे। 24 में से कौन कौन थे। संभवनाथ तीसरे थे, संभवनाथ श्रावस्ती से जुड़े थे। चौथे थे अभिनंदननाथ, पांचवें थे सुमितनाथ। अब हम 6 को देखेंगे। छठे कौन थे? पद्माप्रभ। सातवां कौन था? सुपार्श्वनाथ। आठवां चंद्रप्रभ। नौवां सुविदानंद या पुष्पदंत भी इनको बोला जाता है। 10वां शीतलनाथ। 11वां श्रेयसनाथ। आगे बढ़ते हैं। और 12वें कौन थे? वसुपूज। हम देखेंगे 13वें तीर्थकर कौन थे? तो विमलनाथ। 14वें तीर्थकर कौन थे? अनंतनाथ। 15वें तीर्थकर कौन थे? धर्मनाथ। 16वें तीर्थकर कौन थे? शांतिनाथ। 17वें तीर्थकर कौन थे? तो कुंतनाथ। 18वें तीर्थकर अरनाथ और 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ, जिसे मल्लीनाथी भी कहा जाता है। कुछ पारस्परिक कहानियों में स्त्री रूप में भी जानते हैं। 20वें थे मुनि सुब्रत और 21वें तीर्थकर थे नमीनाथ। अब हम 22वें तीर्थकर को देखेंगे। तो 22वें कौन थे? नेमिनाथ और पार्श्वनाथ थे 23वें। ये इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत है। और ये 9वीं से 8वीं सेंचुरी के आसपास से आए थे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 24वें महावीर, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है, 24वें तीर्थकार थे। 24वें और अंतिम भी थे। महावीर का जीवन और शिक्षाएं जैन धर्म के मौजूदा रूप के आधार है। 24वें और आखिरी कौन थे? महावीर, जिन्हें वर्धमान के रूप में भी जाना जाता है। अब हम जो भी तीर्थकार रह चुके हैं उनके प्लेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनका नाम, जन्म स्थान, प्रतीक चिन्ह, माता पिता के नाम, मुख्य जीवन घटना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋषभनाथ यानी कि आदिनाथ। इनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। किंग नभिराजा और क्वीन मयूरदेवी के महल में। सिंबुल की बात किया जाए तो सिंबुल है निर्वाण माउंट कैलाश पर्वत पर हुआ था। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। इन्होंने लोगों को खेती, कला और समाज व्यवस्था का ज्ञान दिया। उनका निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ।
इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर। सेकेंड तीर्थकार अजितनाथ, बर्थ प्लेस अयोध्या, पेरेंट्स की बात किया जाए तो किंग जिताश्रु एट क्वीन विजया देवी। सिंबल की बात किया जाए तो हाथी है। दूसरे तीर्थकार थे। अब हम सिंबल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस सिंबल को बताते चल रहे हैं क्या सिंबल है। संभवनाथ का क्या है तो घोड़ा था। आगे देखेंगे अभिनंदननाथ, अभिनंदननाथ का बर्थ प्लेस अयोध्या, पेरेंट्स की बात किया जाए तो किंग संबरा क्वीन सिद्धार्थ, सिंबल मंकी बानर। आगे देखते हैं सुमितनाथ, सिंबल की बात किया जाए तो कुर्बक पक्षी। पद्माप्रभ, सिंबल की बात किया जाए तो रेड लोटस। अब हम दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, यानी कि 23वें और 24वें जो है वो देखेंगे। चलिए 23वां देख लेते हैं एक बार जो इम्पोर्टेंट है। पार्श्वनाथ एक इम्पोर्टेंट है। इनका बर्थ प्लेस देखा जाए तो वाराणसी में, और इनके पिता कौन थे तो किंग असफसेन और क्वीन बमा। सिंबल की बात की जाए तो स्नेक सर्प है। निर्वाण का हुआ तो सामेत शिखर जी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 4 प्रमुख व्रतों का प्रचार किया, हिंसा, सत्य, असेत और अपरिग्रह। अब हम लास्ट देखेंगे महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था कुंडन ग्राम वैशाली में, और इनकी मृत्यु पावापुरी में। पेरेंट्स यानी किंग सिद्धार्थ पिता थे और क्वीन त्रिशला माता थी और यशोधरा पत्नी। सिंबल सिंह है, लायन है। निर्वाण इनका मृत्यु कहाँ हुआ था पावापुरी बिहार में। 34वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी में 5 महाव्रतों का उपदेश दिया, और इनका निर्वाण पावापुरी बिहार में हुआ था। अब थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ने मनुष्यों को हिंसा, सत्य और संयम, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इनकी शिक्षा आज भी समाज में नैतिक और करुणा का संदेश देती है। तो दोस्तों ये हमारा था जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट इसके आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपलोड कर दे रहे हैं। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।